दोस्तों केरला में स्त्रियां कितना सेफ है, 10 पॉइंट से जिनके कारण मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ्टी आपको फील करता है केरला में, स्पेशली फॉर लेडीज। पहला पॉइंट है फियर ऑफ पुलिस और जुडिशरी पर जो फियर, डर, ये डर है, उस पर कार्रवाई होगा, उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसको जुडिशरी के सामने पेशकश करेगा। फ्यूचर में गल्फ या किसी और कंट्री पर जाने के लिए ये जो केस बना है रुकावट बन जाएगा। ये जो डर हर एक केरलाइट के मन पर होता ही है। अब दुबई में जाइए, इस तरह का डर होता है क्या? किसी भी इलीगल चीजें ना करे, इसलिए कानून का डर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम बोलते हैं यहाँ पर 100% लिटरेसी है, जिसके कारण हर एक अवेयर भी है एक स्त्री से पब्लिकली हो या पर्सनली किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसे हरास करना या डिस्टर्ब करना या मोलेस्ट करना, इस तरह की चीजें हमें अवॉइड ही करे। ये जो चीजें घर से ही सिखाया जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से सामूहिक व्यवस्था बरकरार रखने के लिए एक नागरिक किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द केरलियंस को पता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हेल्पिंग मेंटालिटी। अगर पब्लिकली किसी को किसी भी तरह का अत्याचार होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो जो कोई भी वहां पर है हेल्प करता है, मैक्सिमम कोऑपरेट करता है उस लड़की को या उस लड़के को वहां से बचाकर निकालने के लिए मैक्सिमम कोऑपरेट करता है। स्पेशली फॉर लेडीज ये कंसिडरेशन केरला पर बहुत ही ज्यादा मिलता है। केरल का सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अगर कोई भी लड़की पब्लिकली हरास हो रहा है, कोई भी अत्याचारी वहां पर है, तो उसे पकड़कर पुलिस पर सौंप देते हैं। केरल में आके इस तरह का भ्रम में न रहे कि किसी भी लड़की को आप अटैक कर देंगे, मोलेस्ट कर देंगे, इस तरह का कुछ भी चीज दिखा तो जी हाँ, लोकल्स बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, कुछ करने के बाद ही पुलिस को सौंपेंगे, ये भी सोचिएगा आप। इसलिए केरल में आके पब्लिकली किसी भी लड़की को छेड़खानी करने की कोशिश सोचिएगा भी नहीं। दोस्तों यहाँ का जो टैक्सी सर्विस है, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल टैक्सीज अवेलेबल है केरला में। लेडीज अकेले टैक्सीज यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने टैक्सी पर बिठा दिया तो आप अकेले हैं तो आपका मैक्सिमम शोषण किया जाएगा। ये जो माइंडसेट यहाँ का नहीं होता। और उतना ही नहीं, जो अपब्रिंगिंग, जो फैमिली वैल्यूज हर एक नागरिक के जो मन में केरला में है, इनके कारण ही अगर कोई भी अकेले टैक्सी में ट्रैवल करता है, चाहे लड़का हो लड़की, कोई भी इश्यू नहीं है, रात हो या दिन, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और ऐड कर दूं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है, अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं तो कहीं पर भी आपको रोकना चाहिए, गाड़ी वहीं पर ही रोक देते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप नहीं है, यहाँ पर नहीं रोकते, जहाँ पर आपको उतरना चाहिए वहीं पर रोक देते हैं गाड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहा हूँ मैं, टैक्सी तो रोकते ही हैं, KSRTC बस भी रोकते हैं। महिलाओं को, स्त्रियों को उनका अधिकार पाने में बहुत ही सक्षम है केरला। एक हिस्सा में बताता हूँ। रात को एक लेडी उतरा था और उतरते कहा कि मेरा जो हस्बैंड आएगा, रास्ते में ही आ रहा है। बस वालों ने क्या किया, बस रोका गया, क्योंकि उस जगह पर कोई और नहीं था। बस वहीं पर रुका जब तक हस्बैंड नहीं आए, बस वहीं पर था। हस्बैंड आने के बाद उसके बाद ही बस वहां से गया था। तो इतना केयरिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, टैक्सी सर्विस हो, अपने में जो भाईचारा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं केरला में, पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई जरूर होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी यहाँ पर पी के गाड़ी नहीं चलाता, इस तरह से मैं नहीं कहूंगा, मगर पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगा। दोस्तों चाहे देसी हो या फॉरेनर हो, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो रहने के लिए जो सुविधाएं बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। कहीं पर भी आप चले जाइए, सिंगल्स हो, कपल्स हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, हर एक के लिए रहने के लिए, खाने के लिए सुविधाएं अवेलेबल है। जो मेन जगह होते हैं वहां पर KSRTC भी इवन रहने के लिए सुविधाएं रखते हैं। डॉर्मेट्री हो, सिंगल बेड्स हो, कम कीमत पर मिल जाता है। बड़े बड़े होटल तो होते ही है, उसके साथ साथ ऐसे अफोर्डेबल रूम्स और फूड अवेलेबल है थ्रू आउट केरला। इसलिए ट्रैवल करते हुए अगर आप किसी भी जगह पर आते हैं केरला में, तो परेशानी ना रखे कि यहाँ पर मुझे रहने का सुविधा नहीं मिलेगा। रहने का सुविधा हो, खाने का सुविधा हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक जगह पर केरला पर अवेलेबल है। टैक्सी वाले उनका हेल्प भी करते हैं, जो कोई ट्रैवलर है, नियरेस्ट होटल, नियरेस्ट रेस्टोरेंट हो या इस तरह से जो अफोर्डेबल रहने का सुविधाएं हो, वहां पर टैक्सी वाले पहुंचा देते हैं। वैसे देखा जाए तो जो नेटवर्क कवरेज है मोबाइल का,
थ्रू आउट केरला अवेलेबल है। इस तरह से आप फील नहीं करोगे कि हाँ मेरा जगह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फोन अवेलेबिलिटी नहीं है, आप अकेले पड़ जाएंगे। इस तरह का कोई भी माहौल नहीं होता। कनेक्टिविटी के लिए चाहे रोड हो या टेलीफोन हो, हर एक जगह केरला पर अवेलेबल है। बिंदास आप ट्रैवल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई भी शिकायत है तो पुलिस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्यों इस तरह से अवेलेबिलिटी बढ़ाया गया? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी एक स्टेट में है तो वो है केरला। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक जगह पर कितना लोग रहते हैं। इसी कारण से ही मैक्सिमम टावर्स लगाया जाता है, मोबाइल टावर्स लगाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सीज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि हर एक को सुविधाएं चाहिए, इसलिए जो प्रोवाइडर है वो मैक्सिमम प्रोवाइड भी करने की कोशिश करता है। और एक और बात कर दो, जो मेडिकल सर्विसेज से थ्रू आउट केरला सबसे अच्छा क्वालिटी का मिलता है। सरकारी अस्पताल है तो बहुत ही कम कीमत पर आपका इलाज भी हो जाता है, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। कोई भी स्पेशलिस्ट कार्ड भी है तो उस कार्ड का जो बेनिफिट भी मिलता है। मेडिकल सर्विस का जो अवेलेबिलिटी और एम्बुलेंस का जो अवेलेबिलिटी किसी भी टाइम थ्रू आउट केरला मिलने में आसानी है। कोई भी फॉरेन ट्रैवलर हो या देसी ट्रैवलर हो, यहाँ पर केरला में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता। इस तरह से नहीं पूछते कि आप किसी भी रिलीजन का है या किसी भी कास्ट का है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। और ये सब सुविधाएं मैक्सिमम 24 आवर्स भी मिलता है। दोस्तों अगला पॉइंट है जो मीडिया का जो इमीडिएट एक्शन, मीडिया का जो अवेलेबिलिटी। मीडिया इतना स्ट्रांग है केरला में कि आप कोई भी चीजें छुपा नहीं सकते। अगर कोई भी सिचुएशन मीडिया का अवेयरनेस पर आ गया तो मीडिया इतने अच्छी तरह से फॉलो अप करते हैं कि मैक्सिमम वो जो केस रिजोल्व करने में मीडिया ही अटेंशन देते हैं। चाहे पुलिस से काम करवाना हो या जुडिशरी का सपोर्ट लेना हो, उस व्यक्ति को, उस स्त्री को या उस पुरुष को जस्टिस मिले, इनके लिए मीडिया भी सक्षम है। तो ये जो मीडिया का जो अवेयरनेस हर एक लोगों के मन में भी है कि कोई भी सिचुएशन होता है तो पुलिस को बुलाने के साथ साथ मीडिया पर्सन्स को भी बुलाते हैं ताकि मीडिया का कवरेज भी मिले। तो पुलिस, जुडिशरी, मीडिया, ये सब केरला का जो सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस बढ़ाने में काम आता है। यहाँ पर एक और बात कर दूं, जो लेडीज को जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो भी ज्यादा है। मतलब कोई भी इशू होता है तो जो लेजिस्लेटिव मेंबर है या पार्लियामेंट्री मेंबर है, उनको कांटेक्ट करके उससे कोई ना कोई सोल्यूशन पाने में लेडीज अवेयर है। वो जानते हैं इसे कैसे सोल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका ही एक कुछ इश्यूज हो रहा है, लैंड इश्यूज हो रहा है, उसे रिजोल्व करने के लिए पहले वहाँ का जो मेंबर है, पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसे कांटेक्ट किया जाता है, उसके द्वारा सोल्व करने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद ही पुलिस को अप्रोच किया जाता है। तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल मेंबर्स का जो इजी अवेलेबिलिटी, इस लेडीज को उसे आप अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह से अवेयरनेस है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, इस तरह का जो फीलिंग देता ही है। लेडीज सेफ होने का अनदर रीजन है, जी हाँ, पैसा मिलना, पैसा बनाना यहाँ पर लेडीज के लिए आसान है। इस तरह से नहीं है कि कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, चाहे समुद्र हो, हाई रेंज हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, टेक एरिया हो, हर एक पॉसिबिलिटी केरला में है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्राइटेरिया यहाँ पर है तोइलुरप्पु। ये जो तोइलुरप्पु के अंदर लेडीज पैसा बनाते भी है, फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। पैसा सेफ्टी फील करवाता है। अगर पैसा है तो ही कानून का जो लड़ाई आगे लड़ पाएंगे। और लेडीज जानते हैं जो पैसा बनाया है उसे कैसे सेव करे। जो सोसाइटी बैंक्स होते हैं उन पर डिपोजिट भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि हर एक सोसाइटी बैंक्स करप्ट है, मगर ये जो लेडीज जो बनाते हैं लोकल सोसाइटी बैंक्स पर डिपोजिट करके उसका जो ब्याज भी लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो जो फाइनेंस अवेयरनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस और इजी जॉब अवेलेबिलिटी, ये सब सेफ्टी फील दिलवाता है हर एक लड़की के मन पर केरला में। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुटुंबश्री यूनिट्स। 10-15 स्त्रियां मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उनका जो प्रोजेक्ट नियरेस्ट सोसाइटी बैंक को सबमिट करते हैं। सोसाइटी बैंक्स अप्रूव करके लोन दिया जाता है। ये जो लोन को लेकर कोई भी यूनिट बनाकर, चाहे चपाती यूनिट हो या चिप्स यूनिट हो, उनका जो प्रॉफिट से ब्याज समेत वापस सोसाइटी को देते हैं। तो लोन प्रोवाइड करना सोसाइटी का काम हुआ, किसी बैंक का काम हुआ, मगर जो कुटुंबश्री यूनिट्स है ये मेन रोल प्ले करता है लेडीज को सक्षम बनाने के लिए। तो इस तरह का जो ग्रुपिंग बहुत ही आवश्यक है
अगर आप विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं किसी भी स्टेट पर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है केरला में कुटुंबश्री यूनिट्स। तो दोस्तों इतना रीजन से, मेन रीजन से जिसके कारण लेडीज यहाँ पर सेफ फील करता है, चाहे आप ट्रैवलर हो या यहाँ का नेटिव हो, अगर स्ट्रेंथ फील करता है तो इन सारे रीजन के कारण ही है। अगर आप चाहते हैं कोई भी पॉइंट्स इस वीडियो पर ऐड करें तो कमेंट्स पे लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।